परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर परवाह नहीं करता है यदि मनुष्य मूर्ख है। वह केवल यह मांग करता है कि मनुष्य सच्चा हो। उत्पत्ति 22:2 में परमेश्वर ने अब्राहम को निम्नलिखित आज्ञा दी। अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट था। परमेश्वर अब्राहम से अपने इकलौते पुत्र को, जिससे वह प्रेम करता था, होम बलि के रूप में देने के लिए कह रहा था। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्या परमेश्वर की आज्ञा अभी भी मनुष्य की धारणाओं से भिन्न है? हां, वह सब जिसे परमेश्वर ने उस समय किया था, वह मनुष्य की धारणाओं के बिल्कुल विपरीत और मनुष्य की समझ से बाहर था। उनकी धारणाओं में लोग निम्नलिखित पर विश्वास करते हैं। जब किसी मनुष्य ने विश्वास नहीं किया था और सोचा था कि यह असंभव है, तब परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया, और जब उसे पुत्र प्राप्त हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने उससे अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए कहा। कितना अविश्वसनीय है! परमेश्वर ने वास्तव में क्या करने का इरादा किया था? परमेश्वर का वास्तविक उद्देश्य क्या था? उसने अब्राहम को बिना शर्त एक पुत्र प्रदान किया था। फिर उसने कहा कि अब्राहम बिना किसी शर्त के बलिदान करे। क्या यह बहुत अधिक था? तीसरे समूह के दृष्टिकोण से यह न केवल बहुत अधिक था, बल्कि कुछ बिना किसी बात के मुसीबत खड़ा करने का मामला था। परंतु अब्राहम ने स्वयं यह नहीं सोचा कि परमेश्वर बहुत ज्यादा मांग रहा है। हालांकि उसमें कुछ गलत फहमियां थीं और वह परमेश्वर के विषय में थोड़ा संदेहास्पद था। फिर भी वह बलिदान करने के लिए अभी भी तैयार था। इस मुकाम पर तू क्या देखता है जो यह साबित करता है कि अब्राहम अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए तैयार था? इन वाक्यों में क्या कहा जा रहा है? मूल पाठ निम्नलिखित लेख प्रदान करता है। अतः अब्राहम सबेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। उत्पत्ति 22:3। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। उत्पत्ति 22:9-10। जब अब्राहम ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अपने बेटे को
मारने के लिए छुरा लिया, तो क्या उसके कार्यों को परमेश्वर के द्वारा देखा गया था? परमेश्वर के द्वारा उन्हें देखा गया था। संपूर्ण प्रक्रिया से, आरंभ से लेकर जब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम इसहाक का बलिदान करे, उस समय तक जब अब्राहम ने अपने पुत्र का वध करने के लिए वास्तव में छुरा उठा लिया था, परमेश्वर ने अब्राहम के हृदय को देखा था और उसकी पहले की मूर्खता, अज्ञानता एवं परमेश्वर को गलत समझने के बावजूद भी उस समय अब्राहम का हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा और ईमानदार था और वह सचमुच में इसहाक को परमेश्वर को वापस करने वाला था, जो पुत्र परमेश्वर के द्वारा उसे दिया गया था, वापस परमेश्वर को। परमेश्वर ने उसमें आज्ञाकारिता को देखा, वही आज्ञाकारिता जिसकी उसने इच्छा की थी। मनुष्य के लिए परमेश्वर बहुत कुछ करता है जो समझ से बाहर है और यहां तक कि अविश्वसनीय भी है। जब परमेश्वर किसी को आयोजित करने की इच्छा करता है, तो ये आयोजन प्रायः मनुष्य की धारणाओं से भिन्न होते हैं और उसकी समझ से परे होते हैं। फिर भी बिल्कुल यही असहमति एवं अबोधगम्यता ही है जो परमेश्वर का परीक्षण एवं मनुष्य की परीक्षाएं हैं। इसी बीच अब्राहम अपने आप में ही परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता को प्रदर्शित करने के योग्य हो गया, जो परमेश्वर की अपेक्षाओं को संतुष्ट करने के योग्य होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी। जब अब्राहम परमेश्वर की मांग को मानने के योग्य हुआ, जब उसने इसहाक का बलिदान किया, केवल तभी परमेश्वर को सचमुच में मानव जाति के प्रति, अब्राहम के प्रति पुनः आश्वासन एवं स्वीकृति का एहसास हुआ, जिसे उसने चुना था। केवल तभी परमेश्वर को निश्चय हुआ कि यह व्यक्ति जिसे उसने चुना था, वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अगुवा था, जो उसकी प्रतिज्ञा एवं आगामी प्रबंधकीय योजना को आरंभ कर सकता था। हालांकि यह सिर्फ एक परीक्षण एवं परीक्षा थी। परमेश्वर को प्रसन्नता का एहसास हुआ। उसने अपने लिए मनुष्य के प्रेम को महसूस किया और उसे मनुष्य के द्वारा ऐसा सुकून मिला जैसा उसे पहले कभी नहीं मिला था। जिस घड़ी अब्राहम ने इसहाक को मारने के लिए अपना छुरा उठाया था, क्या परमेश्वर ने उसे रोका? परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक का बलिदान करने नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर की इसहाक का जीवन लेने की कोई मनसा नहीं थी। इस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बिल्कुल सही समय पर रोक दिया था। परमेश्वर के लिए अब्राहम की आज्ञाकारिता ने पहले ही उस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया था। जो कुछ उसने किया वह पर्याप्त था और परमेश्वर ने उस परिणाम को पहले ही देख लिया था जिसका उसने इरादा किया था। क्या यह परिणाम परमेश्वर के लिए संतोषजनक था? ऐसा कहा जा सकता है कि यह परिणाम परमेश्वर के लिए संतोषजनक था, कि यह वह परिणाम था जो परमेश्वर चाहता था और जिसे परमेश्वर ने देखने की लालसा की थी। क्या यह सही है? हालांकि अलग अलग संदर्भों में
परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को परखने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों का उपयोग करता है। अब्राहम ने परमेश्वर ने वह देखा जो वह चाहता था। उसने देखा कि अब्राहम का हृदय सच्चा था और यह कि उसकी आज्ञाकारिता बिना किसी शर्त के थी, और यह बिल्कुल वही बिना किसी शर्त की आज्ञाकारिता थी जिसकी परमेश्वर ने इच्छा की थी। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने पहले ही इसका अर्पण कर दिया है, मैंने पहले ही उसका परित्याग किया है, फिर भी परमेश्वर मुझसे अब भी संतुष्ट क्यों नहीं है? वह मुझे लगातार परीक्षाओं के अधीन क्यों कर रहा है? वह मुझे लगातार क्यों परख रहा है? यह एक तथ्य को प्रदर्शित करता है। परमेश्वर ने तेरे हृदय को नहीं देखा है और उसने तेरे हृदय को हासिल नहीं किया है। कहने का तात्पर्य है, उसने ऐसी सत्य निष्ठा नहीं देखी जैसा तब देखा था जब अब्राहम अपने हाथ से अपने पुत्र को मारने के लिए छुरा उठाने और उसे परमेश्वर को बलिदान करने के योग्य हो गया था। उसने तेरी बिना शर्त की आज्ञाकारिता को नहीं देखा है और उसे तेरे द्वारा सुकून नहीं मिला है। तो यह स्वाभाविक है कि परमेश्वर निरंतर तुझे परख रहा है। क्या यह सही नहीं है?